हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में ना ही हमने स्कूल में पढ़ा और ना ही कॉलेजेस में पढ़ा। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी ज़रूरत हमें अपनी पूरी लाइफ में रहती है। फाइनेंशियल एजुकेशन मीन्स लर्निंग टॉपिक्स विच आर रिलेटेड टू फाइनेंस। तो चलिए दोस्तों, हम आगे जानते हैं कि इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। आप सभी किसी न किसी रूप में पैसा कमा ही रहे होंगे। हो सकता है आप में से कोई जॉब कर रहा हो, कोई बिजनेस कर रहा हो, कोई अलग अलग टाइप से इनकम कमा रहे होंगे। पैसा तो हर कोई कमा लेगा, लेकिन पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप उस पैसे को कमाने के बाद किस तरह से इन्वेस्ट करते हो, किस तरह से सेव करते हो, किस तरह से उसको सेफ रखते हो, वो भी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम फाइनेंशियल एजुकेशन की इस सीरीज में बात करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही पास में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर ले, ताकि हम जो भी वीडियोस पोस्ट करेंगे उसके अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंच पाएंगे। हम आने वाले दिनों में फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर बहुत सारे वीडियोस लाने वाले हैं। आपने जैसे पैसा कमा लिया, उसके बाद आप उस पैसे को किस तरह से इन्वेस्ट करते हो जिससे वो पैसा और ग्रो कर सके। अगर आप उसको सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करते हो तो आपका वो पैसा बढ़ेगा नहीं, ग्रो नहीं करेगा, और हो सकता है आपको नुकसान भी उठाना पड़े। इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ही जरूरी। देखिए दोस्तों, पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं जिनको हम मेनली दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है एक्टिव इनकम और दूसरा होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो इनकम है जिसको आप एक्टिवली काम करके, या आपका कोई प्रोफेशन है, बिजनेस है, या आप सैलरीड हो, उस हिसाब से आप कमा सकते हो। एक्टिव इनकम आपकी लर्निंग्स पे बेस्ड होती है। आपको क्या आता है, आप कौन सा काम कर सकते हो और आपका कौन से फील्ड में इंटरेस्ट है, उसके बेस पे आप एक्टिव इनकम कमाते हो। जैसे कि अगर आप एक इंजीनियर हो तो आप इंजीनियरिंग का काम करके आप पैसा कमा सकते हो। अगर आप एक वकील हो तो आप लीगल वर्क करके कमा सकते हो। इसी तरह से अगर आप एक डॉक्टर हो तो आप पेशेंट का इलाज करके पैसा कमा सकते हो। इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। मीन्स जब तक आप वो काम करोगे तब तक आपको पैसा मिलता रहेगा, आप अर्न करते रहोगे। सेकेंड जो है वो है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम में पैसा जो है वो आपके लिए काम करता है और पैसे से पैसा बनता जाता है। ये जस्ट लाइक एक पेड़ की तरह है जिसमें आपने कुछ बीज इसमें लगाए, उसके बाद एक पेड़ बना और उस पेड़ से फ्रूट्स लगे, और इन फलों में से आपने वापस इसके कुछ बीज निकाल के आपने वापस पौधे लगा के और इसको पेड़ का रूप दे दिया। इस तरह से ये आपके लिए काम करता है पैसिव इनकम में, जिसमें आपको एक्टिवली काम करने की ज़रूरत नहीं रहती। इसमें पैसा आपके लिए काम करता रहता है। तो दोस्तों, हमने ये तो जान ही लिया कि पैसा कैसे कमाया जाता है। इसके बारे में डिटेल में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे कि एक्टिव इनकम किस तरह से हम जनरेट कर सकते हैं और पैसिव इनकम कमाने के क्या क्या तरीके हैं। आप हमारे साथ बने रहिए इस फाइनेंशियल एजुकेशन की सीरीज में। अभी हम आगे बात करते हैं कि पैसा कमाने के बाद उसको किस तरह से आप सेव कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पैसा कमाने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हाउ टू सेव मनी। इसमें अलग अलग तरह की प्लानिंग्स होती है, अलग अलग आपके जो गोल्स हैं उस हिसाब से आप प्लानिंग करके पैसा सेव कर सकते हो, जिसके बारे में हम आगे वीडियोस में बात करेंगे। पैसा कमाने के बाद आप उसमें से जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो निकालने के बाद जो पैसा बचता है उसको आप सेव कर सकते हैं। इसके लिए आपको बजट बनाना होगा। आपके जो एक्सपेंसेस है उसका अच्छे से बजट बनाने के बाद और आपके जो गोल्स हैं उनको सेट करके, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, उस हिसाब से प्लानिंग करके आप अपना पैसा बचा सकते हो और उसे सही जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पैसा बचाने के बाद आप उसको सेफली कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने पैसा कमा लिया, एक्सपेंसेस निकालने के बाद आपने उसको सेव भी कर लिया। अब आपने उसको एक ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया जहां पे वो पैसा अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पा रहा है। जस्ट लाइक ए प्लांट, अगर आप उस एक प्लांट लगाते हो और उसे अच्छी तरह से देखभाल करते हो तो वो एक बड़ा पेड़ का भी रूप ले सकता है और उसके बाद वो अच्छे से फल भी दे सकता है। उसी तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपने पैसा तो बचा लिया, लेकिन उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करके और उसकी देखरेख करके आप अपने पैसे को कई गुना कर सकते हो। देखिए, राइट इन्वेस्टमेंट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सही इन्वेस्टमेंट्स का नॉलेज नहीं है और आपने उसको कहीं गलत जगह पे लगा दिया जहां पे आपको वो रिटर्न नहीं मिल पा रहा है, तो आपका पैसा स्लो स्पीड से ग्रो करेगा। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पैसे को राइट इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करें।
और दूसरा है दोस्तों स्कैम्स। देखिए आजकल बहुत सारे स्कैम्स आ गए हैं मार्केट में, जैसे कि कोई बोलता है कि 21 दिन में पैसा डबल, और कोई बोलता है कि 1 महीने में 5 गुना हो जाएगा, MLM टाइप की या अलग अलग क्रिप्टो में। आजकल बहुत सारे स्कैम्स आ गए हैं। हमने एक वीडियो में स्कैम के बारे में भी बताया है, रिसेंटली MTFE ने किस तरह से लोगों को लूटा था। ऐसे जो स्कैम्स होते हैं वो बड़े बड़े लोगों को टारगेट करते हैं, जिनको लालच होती है और जिनके पास पैसा होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पैसा कमा लिया, उसको सेव कर लिया और जल्दबाजी में वो ऐसी जगह इन्वेस्ट कर लेते हैं जहां पे उनके पैसों का नुकसान होना कंफर्म है। तो इसलिए दोस्तों फाइनेंशियल नॉलेज जरूर होना चाहिए कि कहां पे इन्वेस्ट करना है, कहां पे इन्वेस्ट नहीं करना है। जो स्कैम्स मार्केट में चल रहे हैं उनसे भी आप बच सकते हैं। दोस्तों अब आपने पैसा कमा लिया, उसके बाद पैसा खर्च करके आपने सेव भी कर लिया, उसको आपने सही जगह पे इन्वेस्ट भी कर लिया। तो अब दोस्तों फोर्थ पॉइंट आता है कि उस पैसे को आप कैसे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में यूज करें। तो चलिए दोस्तों हम उसके बारे में जानते हैं। हाउ टू प्लान योर बजट फॉर फ्यूचर गोल्स। दोस्तों हर व्यक्ति की लाइफ में अपने कुछ फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति जो होता है वो स्टूडेंट होता है, वो स्टडी करके कमाना चालू करता है। उसके बाद क्या होता है कि उनका जो फर्स्ट गोल आता है वो होता है मैरिज। ठीक है, मैरिज में एक बड़ा एक्सपेंस लगता है और इंडियन कल्चर तो ऐसा है कि बहुत ही धूमधाम से शादी होती है और बहुत खर्चा होता है। तो देखिए उसमें एक अच्छा खासा बजट इसमें लगता है, तो आप इसे फाइनेंशियल प्लान कर सकते हैं। देन मैरिज के बाद होता है चिल्ड्रंस एजुकेशन। ठीक है, इस गोल के लिए भी पहले से बजट प्लान करना जरूरी है। उसके बाद जो आता है वो है हाउस। हर एक व्यक्ति का एक सपना रहता है कि उसका एक खुद का घर हो, तो उसके लिए भी उनको एक पहले से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी जरूरी है। उसके बाद आता है कार। देन एक लास्ट जो पॉइंट आता है रिटायरमेंट प्लानिंग। देखिए दोस्तों नॉर्मली जो वर्क लाइफ होती है वो है 25 to 60। ये जो 35 ईयर्स हैं उसमें इंसान कमाता है। मैक्सिमम 60 ईयर्स के बाद कोई भी व्यक्ति रिटायर हो जाता है। उस टाइम पे उनको एक बड़े फंड की ज़रूरत रहती है ताकि उनके जो डेली एक्सपेंसेस हैं, मंथली एक्सपेंसेस हैं और बड़े जो एक्सपेंसेस हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, इमरजेंसी एक्सपेंसेस, उन सब का खर्चा वो उसमें से कर सकें। तो दोस्तों इसके लिए अभी से फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है। जब से कोई व्यक्ति अपनी अर्निंग स्टार्ट करे तब से उनको वो प्लानिंग करनी चाहिए। ये था एक ओवरव्यू कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों जरूरी है। हमने इस वीडियो में जिन जिन टॉपिक्स के बारे में बात करी है, हम आने वाले दिनों में इन सभी टॉपिक्स पे डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप लाइक बटन जरूर प्रेस करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों इस फाइनेंशियल एजुकेशन की सीरीज में आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।